been trying out different things और जी, वो जी, जो बिल्कुल। आप रियल चाहते हैं खुशी। कुत्सिया को तो हम बहुत प्रोजेक्ट्स में माशाल्लाह से देख रहे हैं, even if you're not 100% happy with the things, but you be seeing you a lot, so you working. Sometimes you know you have to do आपका our different मुझे, case है थोड़ा सा। तो वो कितनी, वो क्या थी कि किसको सबसे पहले कॉल किया, एक्साइटमेंट में क्या किया, जज्बा क्या था? सबसे पहले कॉल किया कि बस जब सजदे से उठा खुशी हाँ। के मारे सबसे पहले अपनी मदर के पास गया था, उनको अच्छा। हक किया, बहुत खुश हुआ। उसके बाद मेरा एक दोस्त है मुजीब, उसको फोन किया। बस फिर जिन्होंने करवाया था उनका शुक्रिया अदा कर कर मैं पागल हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और खुशी बहुत हुई। ऑडिशन दिए थे आपने क्या? नहीं 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 नहीं, मेरा ये हुआ था कि मेरे कुछ ड्रामा के क्लिप्स थे, उसके थ्रू देखकर ही इन्होंने मुझे उसके लिए फाइनल तो उनको किया। अंदाजा था कि आप ये कर सकते हाँ। हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, दादा ने आप दोनों को क्या एक ब्रीफ दी थी, कोई रेफरेंस दिया था किसी कैरेक्टर का, ड्रामे का कुछ, या व्हाट डिड ही टेल यू गाइस कि कैसे करना है ये रोल कोई आपके? रेफरेंस नहीं था, उन्होंने हमें बैठ के बताया था कि ये कैरेक्टर इस तरह का है और उसको हमने बहुत ज्यादा लाउड नहीं करना। ओके। कि होता है ना कि एक जो टिपिकल हमारे ड्रामास में होता है कि वो बोले चले जा रहे हैं बोले चले जा रहे हैं, वो लड़की मासूम रो रही है बस हर वक्त, कह रही नहीं रोना धोना भी मुझे नहीं दिखाना इसमें, हमने इसको इतना सेटल रखना है कि लोग इससे कनेक्ट कर सकें। सो आप देखें माहम इसमें कितने सीन्स में रोई होगी, बट वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसके एक्शन से आपको पता चलेगा कि यार शी इज विक्टिम। जो कि मुझे शुरू में तो बहुत लोगों ने हाँ, शुरू में ऑपोजिट हो गया था। शुरू के 2 एपिसोड में शुरू में वाज ऑपोजिट। शुरू में लाइक यार ये व्हाई शी इज सो कनिंग, व्हाई शी इज ऑलवेज पिस्ड ऑफ, उसको हर वक्त झगड़ना क्यों होता है। तो हमने वो उस तरह डेवलप किया था, वो दादा ने हमें समझाया था बिल्कुल ऐसे ही। और हमें ये बोला था कि आपने बहुत ज्यादा लाउड नहीं करना, ठीक है लाइंस नहीं हम रखते उसको, बहुत ज्यादा मिनिमल सीन में रखेंगे, लेकिन हम उसमें एक मैसेज देंगे उसको। हाँ, मैसेज कन्वे करना इंपॉर्टेंट था। और एवी हम आपको कह दें इसकी सारी परफॉर्मेंस दादा उसको दे दी, मैंने ठीक था। आपने कोई अपने लिए रेफरेंस रखा हुआ था? मेरे इर्द-गिर्द के इतने लोग थे, मैंने देखे। सीरियसली? हाँ, क्यों नहीं, मैंने देखे, मैंने तो देखे। मैं पिक्ड अप थिंग्स फ्रॉम देम? हाँ बिल्कुल, मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल स्पेसिफिक मैं बैठा मैंने एक ही कैरेक्टर को पूरा अपने अंदर जज कर लिया, ऐसा कुछ नहीं किया था। मेरे इर्द-गिर्द के जो लोग थे, मैंने ये कैरेक्टर्स देखे थे, तो बस उन्हीं को मैंने उन्हीं से पिक किया और उसी से आइडिया उठा के सारे। क्योंकि आप मुझे बड़ी डिटेल में बता रहे थे कि वो हाथ ऐसे जो करता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सो टेल अस दोस डिटेल्स ना, हमें वो बताना, मुझे बड़े मजे की बातें लगी। मैंने ये चीज करते देखी थी, जिस तरह वो जाहिर है एक बंदा है, वो दरवाजा नॉक कर रहा है, खोलो 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 खोलो, वो नहीं खोल, तो उसको गुस्सा आया, तो उसने गुस्से में एकदम सीऊ करके ऐसे जोर से करके फिर खुद को थोड़ा काम करके ये सारा। तो ये देखिए ये चीजें थोड़ा इन्होंने भी गाइड कर दिया उस टाइम मुझे। उसने तो दरवाजा, अभी तो वो थप्पड़ वाला सीन में बताऊंगी क्या हुआ थप्पड़ वाले सीन में, वो भी आगे आप देखेंगे। वो फिर मैं पहले से बता दूं, नहीं मैं नहीं बता सकती। थप्पड़ वाले सीन में वो क्या इन्होंने बोला, नहीं मुझे वो फील चाहिए ना, मुझे सच में थप्पड़ मारे। नूर सर को बोला सच में थप्पड़, नूर सर ने जो थप्पड़ लगाई ये बिल्कुल बट जज्बा है ना, he wanted to do it। Oh my God, but that I felt, मुझे ना उस वक्त थोड़ा मैंने बहुत कंट्रोल किया। इसने बहुत ऐसी कंट्रोल की, मैंने कहा मेरा हंसी आ रही थी, आपको बेचारे को मार पीट लिया, हंस रही है। हाँ, मैंने कहा मेरी जॉब उड़ के चली गई है बाहर और ये हंस रही है, माहम हंस रही है। नहीं, माहम का हंसना तो बन सकता है, कुत्सिया का हंसना नहीं। मैं उस वक्त माहम के कैरेक्टर में थी, I was like बहुत अच्छा इसको तो लगी। You said yourself क्या आप मैंने कहा नूर साहब को, मैं सीन डिस्कस किया उनसे, मैंने कहा नूर साहब इसमें ना आपने मुझे थप्पड़ मारा। अब नूर साहब ने मुझे पहले अलर्ट किया कि बेटा मेरा हाथ बहुत भारी है। उन्होंने कहा मैं कहा नहीं मैं डिस्क्लेमर पहले से ही दे दिया था कि इसके बाद मैं बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लूंगा। हाँ, मैंने उन्हें कहा बेटा तुम जज्बे में हो बट मेरा हाथ बहुत भारी है। नहीं वो उस टाइम वो होता है ना सेट पे कि नहीं मैंने एक्टर बनना है, अपना प्रूव करना है। वो ऐसा पड़ा मुझे कि 1.5 घंटे so sorry, मुझे अभी याद आ रहा है। मैं लेटा हुआ, मैंने पैनाडोल खाई हुई है, मैं लेटा हूँ। और अच्छा मजे की बात है, मारा इधर है, निशान इधर पड़ा है। मैंने कहा ये क्या हुआ है, मतलब। और लेकिन लिटरली आवाज जो ऊपर तक गई थी कि बाकी के आर्टिस्ट आगे ये क्या हुआ है। सीढ़ियों पे ही बैठा रहा, दादा ने बोला बेटा उठना है, हमें अगला सीन करना है। बहुत मतलब, लेकिन ये था कि उसके एक्सप्रेशंस जो आए थे नेचुरल, रिएक्शन वो आया होगा ना, व्हिच इज वर्थ कैचिंग। बिल्कुल। और वो पहला थप्पड़ उसको पड़ा था बाप की तरफ से, ज़फ़ार उसके कैरेक्टर के हिसाब से बिल्कुल सही पड़ा। मुझे लगता है ऑडियंस अब हंस रही है, बिल्कुल हंसे आप, उसको सही थप्पड़ पड़ा है। आप दोनों ने किसी थेरेपिस्ट से बात की, कोई रिसर्च की फॉर योर कैरेक्टर्स बिफोर डूइंग एनीथिंग? मैंने हमें बाद में मैसेज आया कि बहुत अच्छा किया, ऐसे ही करते हैं। मुझे लगता है कि जब आप like when you have knowledge about it, obviously like I've seen people around me
गोइंग टू द थेरेपीज एंड जो जिनके साथ ऐसी So, चीजें आपके पास हुई हैं। ऑलरेडी केसेस थे जिनसे आप उठा सकते या थे That's या why मतलब ना? मैंने वो हाँ। उन लोगों से मैं मिली भी हूँ, आई हैव हाँ। सीन पीपल जो लाइक सफर करते माहम की तरह हाँ और जो फारिस की तरह नार्सिसिस्ट है एक्सपीरियंस और आपको भी ऐसे लोग सफर कर चुके देख चुके हैं आप सफर करिए मुझे ऐसे लोग ज्यादातर फारिस ही मिले। मिले हाँ हैं? मुझे फारिस ही मिले और ये है कि वो कह रहा मेजॉरिटी लोग फारिस जैसे होता था बस नहीं होते हैं मुझे नहीं, मिले हैं नहीं, इस तरह नहीं। इर्द गिर्द मिले। हाँ लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि फीमेल फारिस होती है, नहीं होते हैं मेल माहम हो जाता है, हम्म। तो ये भी मैंने देखा है। देखा है ये होते हैं, हर तरह का बंदा होता है, लेकिन ये कि मुझे मिले हैं, मैंने हम्म। देखे हैं और उनको देख कर ही मैंने उनके ये सारा ट्रेड्स ना किया। दे आर वेरी पर्टिकुलर ना, वो पता चल जाता है आपको उनकी एनर्जी से कि उनको हर वक्त अटेंशन चाहिए होती है, एक वैलिडेशन उनको चाहिए होती है आपसे। Yeah. अब जैसे वो झूठ बोलते जो हैं वो कि एक ईगो बूस्ट उनको मिलना हाँ। चाहिए, उनकी वैलिडेशन आप उनको देते रहो, उनकी ईगो बूस्ट होती है। Control। मतलब कि आप देखें ना दे वो- लाइक टू बी इन हाँ। कंट्रोल। वो जैसे इनको झूठ बोल देता है कि मैंने से कहा कि हाँ। फजर की खातिर रुक जाओ, तो उसने कहा मैं तो उसके बगैर भी रह लूंगी। हम्म। तो वो Yeah. मतलब इस हद तक जा सकते जा हैं कि सकता अपनी है। सगी औलाद के बारे में भी झूठ बोल सकते हैं। बेटी क्यों नहीं रहती साथ इनके उसकी डेट्स नहीं थी। मैंने कुछ नहीं बोला दादा, मैं चुप उसकी बच्ची अफोर्ड कर सकते थे परी सो बेसिकली लाइक मैंने ये चीज़ दादा से बोली थी कि एज अ मदर, ठीक है, अब क्योंकि उसकी जल्दी शादी हो गई है, ऑब्वियसली वो चीज़ें नहीं दिखाई कि क्यों उसकी मतलब जल्दी औलाद हो गई या क्या चीज़ है। अगर शुरू से ही मसले चल रहे थे ऐसा, ऑब्वियस थोड़ी चीज़ें तो होती हैं जो वीक, जहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट थोड़ी सी वीक पड़ जाती है। लेकिन मैंने ये चीज़ दादा से बोली थी कि यार अगर एक मदर है, ठीक है, शी इज गोइंग थ्रू समथिंग, वो यही चाहेगी कि यार इस चीज़ का इफेक्ट मेरी बच्ची पर ना है, ठीक So, है। अभी ये लॉजिक यूज ये लॉजिक, ये मुझे स्क्रिप्ट में भी नहीं था कि बच्ची साथ होगी या आप लोगों ने बच्ची ये निकाली ये हमारी बट स्क्रिप्ट में बच्ची थी स्क्रिप्ट में थी, हाँ, स्क्रिप्ट में आपके लेकिन साथ थी वो- लेकिन हाँ, आप लोगों ने हाँ। सोचा कि बच्ची पे माँ का मतलब असर नहीं हो मेरे ऊपर तो अगर निकाल एक चीज दिया असर उसको। पड़ रही है एज अ मदर, हम्म। मैं तो फिर उधर निकालूंगी Yeah. ना उसके बीच ऊपर। में फारिस कहता ना कि हाँ, वो तो रहती तभी ही तो नहीं है। हाँ। वो ज्यादातर मामू के घर रहती है फजर। अच्छा शुरू के जैसे आप बोल रहे हैं पहले 2 एपिसोड या 3 एपिसोड में हमने यही देखा कि माँ हम चीख रही है, ठीक है, हमें तो एक्चुअली फारिस लग रहा था मसलों में, जी, फिर बिल्कुल उसके बाद ऐसे ही। स्टोरी ने पलटा खाया बिल्कुल एंड ऐसे ही। पता चला है फारिस द वन। ये स्क्रिप्ट में ऐसा था, ड्रामे में पर्पस था या कोई चीज स्लिप हुई है, बिकॉज वी वर कंफ्यूज्ड एंड वी वर क्वाइट इरिटेटेड आल्सो एज एन ऑडियंस कि यार शुरू से मतलब ये एकदम से कैसे यू कैन थ्रो इट ऑन अस दैट यू नो फारिस इज द बैड गाय, Yeah, जबकि शुरू के 2 एपिसोड्स में क्लियरली आपने ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई है। नहीं दिखाया। तो ये डिस्कशन हुई थी आप लोग, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप लोग? अच्छा इसमें मैं कहना चाहूंगा मेरा एक दोस्त है, उसने जब एपिसोड्स देखी ना, तो जब मैं वो वाला सीन किया था ना कि हारून भाई मैं माहम के साथ नहीं लड़ सकता, वो तो बंदे को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर देती है, जो मैं पार्किंग में मिलता हूँ, हाँ, हारून भाई कहता है कि भाई मैं तेरा मैं कहूँ क्या। वहीं पर मेरे एक दोस्त को फील हो गया था कि तेरी बीवी के साथ नहीं बनेगी इस प्ले में। एक मेरे दोस्त का ऐसा फील लेकिन हुआ ना था। बनना इज अ सेपरेट थिंग हाँ। एंड समबडी बीइंग नहीं, नार्सिसिस्ट नहीं, और नार्सिसिस्ट तो वो तो खुला ही छट्टे साथ में ना। बहुत डिफरेंट चीज है ना, ना हाँ, बनना बिल्कुल। तो किसी का भी हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये नार्सिसिस्ट जो क्लियर हुआ सारा, Yeah. ये हुआ है 6th and 5th एपिसोड। नहीं, आई थिंक शुरू में जो